हेलो बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 15 पेज नंबर 78। नाम है क्रिसमस केक। नाम है क्रिसमस केक। तो ये बहुत ही अच्छा नाटक है और इसमें अलग अलग दृश्य भी दिए गए हैं, जैसे कि दृश्य पहला, फिर दृश्य दूसरा, ऐसे दो करके दिए हैं जो हमें बहुत मज़ा आएगा इस कहानी में। आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दृश्य। पच्चीस दिसंबर क्रिसमस का दिन। लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। उसी समय सड़क पर खड़ा एक गरीब बालक। देखो अभी यहाँ पे शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो अभी जो क्रिसमस का दिन है, तो मतलब 25 दिसंबर, मतलब उस दिन खुशियाँ मनाकर लोग घर जा रहे हैं, ठीक है। 24 को क्रिसमस रहती है और 25 को वो क्रिसमस मनाकर जैसे घर जा रहे हैं अपने अपने। तो सड़क पर खड़ा एक गरीब बालक, वो क्या बोलता है देखते हैं अभी। बालक मन में ही बोल रहा है, ठीक है, किसी को बोल नहीं रहा है पर मन में बोल रहा है। सभी लोग कितने खुश हैं, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप भी नहीं है, एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी भी देखभाल मुझे ही करनी है। लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं भी एक केक खाऊं, क्रिसमस की खुशियाँ मनाऊं। देखो बालक क्या बोलता है, ये देखो, वो किसी को बोल नहीं रहा है पर खुद के मन में ही वो सोच रहा है कि उसको क्या करना है। कि देखो जैसे कि सभी लोग कितने खुश है, ऐसा मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, बस एक मेरे बूढ़े दादाजी है जिनका ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ रहा है। मेरी भी इतनी इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं भी कुछ केक खाऊं, क्रिसमस मनाऊं, मेरी भी इच्छा है, पर मैं वो नहीं कर सकता। देखिए, और बालक इधर से गुजरते एक व्यक्ति से, वहाँ से गुजरते एक व्यक्ति से उसने बालक ने बोला, बाबूजी मुझ पर दया करो, मुझ दुखी को भी खुशियाँ मनाने दो। आज खुशी के वक्त में भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। जैसे बालक ने एक व्यक्ति को आते देखा, उसने फिर बोला, वहाँ से गुजरते हुए देखा तो वो बालक बोला कि बाबूजी मुझ पर दया करो, मुझ दुखी को भी खुशियाँ मनाने दो, और आज खुशी के वक्त में मैं भी क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। व्यक्ति बालक को कुछ पैसे देता है। वो जो व्यक्ति है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो व्यक्ति है, दिख रहा है ना, ये व्यक्ति वो बालक को कुछ पैसे देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है देखते हैं। बालक पैसे गिनता है। जो व्यक्ति पैसे देता है ना, तो वो बालक पैसे गिनता है, 10, 20, 30, 40, 50। वो जब पैसे गिनता है 50, तो वो खुशी से, अरे मेरे पास तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं भी केक खरीद सकता हूँ। वो सोचता है, अरे यार मेरे पास भी इतने सारे पैसे हो गए हैं, मैं भी केक खरीद सकता हूँ। बालक ने उन पैसों से एक केक खरीदा और उसे लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ा। बालक ने देखा कि मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं, मैं भी इनसे केक खरीद सकता हूँ, तो वो बहुत खुश हो गया। प्रसन्नतापूर्वक मतलब बहुत खुश हो जाना, और वो केक खरीद कर अपने घर की ओर चल पड़ा।
उसके बाद बालक खुशी से, मुझे क्रिसमस केक मिल गया, लोगों की दया से मुझे भी केक मिल गया। बालक अभी इतना खुश हो गया कि उसने केक खरीद लिया। अभी वो क्या कर रहा है, देखो बालक बहुत खुश हो गया है और बोल रहा है कि मुझे क्रिसमस केक मिल गया है, लोगों की दया से मुझे भी क्रिसमस केक मिल गया है। ऐसा करते हुए वो बोलकर आगे जा रहा है। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं जल्दी से घर पहुंचकर दादाजी के साथ मिलकर क्रिसमस मनाऊंगा और यह केक उनके साथ बांटकर खाऊंगा। ये बच्चा खुद से बोल रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है उस दृश्य में, उस नाटक में, कि बालक जल्दी जल्दी घर की ओर जा रहा था कि उसी समय किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसी समय जब वो बालक है वो खुश हो गया कि मेरे पास पैसे आ गए, अभी मैं केक खरीद कर जल्दी से घर पे जाऊंगा और अपने दादाजी के साथ ये केक काट के हम दोनों भी क्रिसमस मनाएंगे। उतने में नाटक का देखो क्या है उसमें, कि बालक जल्दी जल्दी से जैसे घर जा रहा था, उसी समय एक व्यक्ति कराहने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मतलब एक व्यक्ति साइड में बैठा हुआ कराह रहा था, तो वो उस बालक के कानों तक वो पहुंची। उसके बाद बुढ़ा कराह कर, मतलब मदद करो बेटा, ऐसे करके बोला वो। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ, ऐसे बोल रहा है। कौन? बूढ़ा बोल रहा है। किसको? बालक को। बालक ने पीछे पलट कर देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े लपेटे हुए ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर बालक ने दूसरी ओर जाना चाहा, तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे पुकारा। अभी बालक उस बूढ़े को देखता है कि ये कौन ऐसी आवाज़, मतलब कौन कराह रहा है, और तभी उसने बोला, मदद करो बेटा। बालक ने पीछे से पलटकर जब देखा तो कोई बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने ठंडी से कांप रहा था। तो बालक जैसे दूसरी रास्ते से, मतलब दूसरी ओर जाने की कोशिश की, तभी उनके अंतरात्मा मतलब अंदर से आवाज़ आया। खुद को ऐसा लगा कि उसे कोई पुकार रहा है। रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो? यह बूढ़ा लाचार है और तुम तो मजबूत हो। यह भूख से तड़प रहा है और तुम्हारे पास केक है जो इसकी जान बचा सकता है। दे दो इसे, नहीं तो मर जाएगा। अभी जैसे उस बालक को अंतरात्मा जैसे पुकार के बता रही है कि रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो? यह बूढ़ा लाचार है, कमज़ोर है और तुम तो मजबूत हो। यह भूख से तड़प रहा है और तुम्हारे पास केक है जो इसकी जान बचा सकता है। दे दो इसे, नहीं तो ये मर भी सकता है। बालक मन में ही सोच रहा है, मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए। यह बेचारा भूख से तड़प रहा है। हाँ, मैं इसकी मदद करूँगा। तभी बालक मन में सोचता है कि क्या मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए? फिर वो सोचता है, हाँ, यह बेचारा भूख से तड़प रहा है, हाँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, और वो मदद करने के लिए आगे आता है। बालक बूढ़े के पास जाकर, बाबा लो, केक खा लो। बूढ़ा बोलता है, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। फिर बालक धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। यद्यपि यह बाहरी मन से दुखी है, किंतु
उसकी अंतरात्मा में एक अलग प्रकार की खुशी थी, क्योंकि उसने जिस कार्य को किया था वह एक भलाई का कार्य था। देखो, जैसे वो बालक वो बूढ़े के पास जाकर उसको बोलता है, बाबा ये केक खा लो। तो बूढ़ा बोलता है, बेटा भगवान तुम्हारा भला करेगा। और बालक जैसे उसको ये केक दे के वहाँ से निकल रहा है, तो मतलब अपनी झोपड़ी की ओर, अपने घर की ओर चला जा रहा है। यद्यपि मतलब उस समय वह बाहरी मन से दुखी है, पर वो किंतु अंदर मतलब उनकी अंतरात्मा से वो बहुत खुश है कि उसने जो काम किया है वो अलग प्रकार का, जब मतलब उसको अंदर से खुशी महसूस हो रही है। और क्योंकि उसने जिस कार्य को किया वह एक बहुत भलाई का कार्य था, ऐसा उसने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक उदास मन से मतलब थोड़ा नाराज़ होके, केक तो मैंने बूढ़े को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी बालक सोच रहा है और बता भी रहा है कि उदास मन उनका हो गया है कि यार केक तो मैंने उस बूढ़े को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी खुश होकर मेरे केक की ज़रूरत बूढ़े को मुझसे ज़्यादा थी। फिर भी उसे लगा कि नहीं यार, मुझसे ज़्यादा उस केक की ज़रूरत उस बूढ़े को थी। तो ये पहला दृश्य हमने देखा कि वो खुद को मतलब खुद भूखा था, खुद को मतलब ये खुशी का माहौल अपने दादाजी के साथ मतलब सेलिब्रेशन करना था, उसको खुशी मनानी थी, फिर भी वो नहीं किया। और जिसको ज़रूरत थी कि वो अगर नहीं खाता तो वो मर सकता था, वैसे लोगों को उसने मदद की और वो आगे आया। तो ये पहला दृश्य में है कि खुद से ज़्यादा मतलब खुद को अगर हम दूसरे की मदद ज़्यादा करते हैं तो हमें उससे भी ज़्यादा भगवान हमें देगा। ठीक है, अभी दूसरा दृश्य हम पढ़ेंगे, दृश्य नंबर 2। बालक अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बालक ने नींद से जागकर दरवाज़ा खोला तो एक तेजस्वी मतलब देवदूत सफ़ेद वस्त्र पहने सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने वह पैकेट बालक की ओर बढ़ाया। दूसरा दृश्य स्टार्ट हो रहा है। उसमें देखो, दरवाज़ा मतलब बालक ने उस दादाजी के जैसे साथ गहरी मतलब वो बालक और दादाजी दोनों सो रहे थे, गहरी नींद में थे। उसी समय दरवाजे पे दस्तक हुई, मतलब दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। बालक ने जाकर जैसे दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक तेजस्वी मतलब एक देवदूत तरह वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए कोई दरवाजे पे खड़ा था। उसने देखा तो उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने वो पैकेट बालक की ओर बढ़ाया। बालक आश्चर्य से मतलब नवाई से वो देखने लगा कि कौन होगा, आप कौन हैं, यह मुझे क्या दे रहे हैं। वो पूछने लगा, आप कौन हो और ये मुझे क्यों दे रहे हो। देवदूत, मैं वही गरीब बूढ़ा हूँ जिसे तुमने अपना केक दिया था। मैं वही बूढ़ा हूँ जिसको आपने केक दिया था। बालक, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। मेरी समझ में तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं ऐसा। देवदूत, ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही अर्थ समझाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि एक गरीब, असहाय और भूख से तड़पते व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक नेक कार्य किया है। क्रिसमस का मतलब होता है कि हम
खुद नहीं पर दूसरे की हेल्प करके उसको खुशी दे, ये क्रिसमस का अर्थ होता है। तो देवदूत ने बोला कि ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का सही अर्थ समझाना चाहते थे कि तुम्हारे पास मुझे इसलिए भेजा था कि आपको इसका सही अर्थ समझ में आए क्रिसमस का, क्योंकि एक गरीब, असहाय और भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक अच्छा और नेक कार्य किया है, और यही क्रिसमस का सही अर्थ है। देवदूत पैकेट बालक को दे देता है। बालक आश्चर्य से, मतलब नवाई से देख रहा है, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? देवदूत: हाँ बच्चे, त्योहार का सही मतलब दूसरों के साथ खुशियाँ बांटना ही है। देवदूत अंतर्ध्यान हो जाता है। देवदूत ने यह बोला कि त्योहार का सही मतलब ही होता है दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटना, और ये बोलकर देवदूत वहाँ से अंतर्ध्यान, मतलब वहाँ से गायब हो गया। बालक: दादाजी को जाकर केक देता हूँ। दादाजी को जाकर केक देता हूँ, और पर्दा गिर जाता है। और यहीं पे हमारा जो स्टोरी है वो समाप्त हो जाती है। तो हमें ये सीख मिलता है कि कोई भी त्यौहार हो, पर हमें उस त्यौहार में अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।